Let's solve this problem. The electric field strength depends only on the x and y coordinate according to the law, this expression, where a is a constant and I and j are the unit vectors of the x and y axis. Find the flux of the vector E through a sphere of radius r with its center at the origin of the coordinate. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है E इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, और हमसे पूछा गया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक स्फीयर है हमारे पास और जो कि ओरिजिन पे सेंटर्ड है. इसके थ्रू क्या फ्लक्स हमारा होगा वो हमें बताना है. ओके, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं उसका ओरिजिन कहीं बाहर तो नहीं है. अगर बाहर अगर हो ओरिजिन तो बेसिकली इसके थ्रू फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो उससे क्या आता है. तो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल टू ज़ीरो वी कैन सी दैट E इज इक्वल टू ज़ीरो. तो दिस पॉइंट इज ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली. और उसके बाद अगर हम सिर्फ y को ज़ीरो रखते हैं तो E क्या हो जाएगा हमारा a अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आई कैप विच इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स आई कैप. दिस इज बेसिकली एट y इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ये हमारा ई एक्स हो गया बेसिकली. ई वाई अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा a अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई जे कैप a अपॉन वाई जे कैप. दिस इज बेसिकली एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो हम देख सकते हैं ये जो वैल्यू है हमारी मैग्नीट्यूड, ये एक कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इस सरफेस के ऊपर. एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो देयर इज सम वैल्यू एंड दिस देयर इज सम वैल्यू एट y इज इक्वल टू ज़ीरो एज वेल. ओके, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि जैसे हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी सिर्फ इस डायरेक्शन में है, एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर. वो रेडियली आउटवर्ड नहीं है. अगर हमारी रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो हम कोई एक गॉसियन सरफेस ले लेते इसी के बराबर और हम डायरेक्टली बता सकते थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और हम जो इसका एरिया है उसका सरफेस इंटीग्रल लेके हम फ्लक्स निकाल लेते. लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर ही सीमित है. तो इसके लिए जो हमें गॉसियन सरफेस लेना होगा तो वो हमें लेना होगा एक सिलेंडर. तो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो सेम होगा जो हमारे स्फीयर का जो रेडियस है और सिलेंडर की जो हाइट होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. ओके, तो एक ऐसा हमने सिलेंडर ले लिया जिसकी हाइट तो है 2r और जिसका रेडियस है r. ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये जो प्लेन है हमारा इस डायरेक्शन में तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी. अगर हम इधर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये पूरे इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेकिन ऊपर की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि ये z डायरेक्शन है बेसिकली. तो इस सिमेट्री से हम बता सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर से निकलेंगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस गॉसियन सरफेस से निकलेंगी. तो इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं तो वो हमारा फ्लक्स अगर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा कम. तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस. ओके, तो अगर हम देखें तो किसी भी एक पॉइंट पे देख सकते हैं हम. ऐसे यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट पे अगर r डिस्टेंस है यहाँ पे r, तो अगर y इज इक्वल टू ज़ीरो लेके चलें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे a बाई आर मैग्नीट्यूड. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है
वो क्या हो जाएगा हमारा ए बाई आर। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे रखें तो भी हमारा ए बाई आर आएगा। तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन में एट डिस्टेंस आर इज ए बाई आर। तो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री। तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा हमारा सिंपली ई डी एस। और ऊपर जो है हमारा 90 डिग्री है, तो ये दो सरफेसेस हैं ये कंसिडर नहीं होंगे। तो हमारा फ्लक्स जो है वो हो जाएगा ई विच इज़ ए अपॉन आर इंटीग्रेशन डी एस। और डी एस इस केस में क्या है हमारा ए अपॉन आर इंटू डी एस हो जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई 2r, 2 पाई r multiply by 2r, and we will get flux is equals to 4 pi a r. Okay, which is our answer.